जातक की कहानियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। कहा जाता है कि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से एक कहानी हम सुनेंगे, जिसका नाम है दो हंसों की कहानी। मानसरोवर, जो आज चीन में स्थित है, कभी मानस सरोवर के नाम से विश्वविख्यात हुआ करता था। उसमें बहुत सारे हंसों का झुंड रहा करता था, जो कि अत्यंत ही सुंदर थे। नीले नीले आसमान में जब सफ़ेद बादल आसमान में छा जाते हैं तो जितने सुंदर दिखते हैं उससे भी कहीं गुना अधिक सुंदर वो हंसों का झुंड हुआ करता था। उन्हीं हंसों के झुंडों में दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों बिल्कुल एक समान ही दिखते थे। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं थी। दोनों बहुत ही सुंदर दिखता था। उसमें से एक था राजा, जिसका नाम था युधिष्ठिर, और एक था सेनापति, जिसका नाम था सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवलोक, नागलोक, यक्षलोक सभी जगह था। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उसके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा हुई। राजा ने तुरंत ही मानस सरोवर के जैसा ही आकर्षक सरोवर अपने राज्य में भी निर्माण करवा दिया। उसमें बहुत से आकर्षक जलीय फूलों के पौधे लगा दिए और जलीय जीव जैसे कि मछली और भी बहुत से जीव वहाँ पे बसाए गए। साथ ही राजा ने वहाँ बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा का भी घोषणा करवाया, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहाँ विचरण करने लगे। एक बार वर्षा ऋतु के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें आकर्षित कर गई। तुरंत वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहाँ की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस सरोवर पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के इस सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को अच्छा नहीं माना। युधिष्ठिर ने अपने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति